बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर का मैंने ले नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट। और इंट्रोडक्शन आपको करवा चुका था, ट्रांसलेशन हमने स्टार्ट कर दी थी। और हल्की फुल्की रिवीजन करूँगा जो पार्ट 1 था, फिर उसके बाद पार्ट 2 को स्टार्ट करूँगा। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि एलन, उसके जो फादर हैं रॉजर स्पेल्डिंग, और उनकी जो वाइफ है मिसिस स्पेल्डिंग, अब उन पे आपस में बातें करते हुए वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, और इसके साथ साथ उनका जो जान के बारे में डिस्कशन हुई थी। नशरियात उसने अपनी ख़त्म की थी, टीवी नशरियात करता था, उसने अपनी नशरियात ख़त्म की। नशरियात के बाद फिर हमने देखा कि एलन के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। उनकी बातचीत जॉन की शादी के बारे में थी। जब रॉजर स्पेल्डिंग जॉन से शादी के ख़िलाफ़ था, जबकि एलन जो है जॉन से शादी करना चाहती थी। वजह भी हमने देखी कि जॉन जो है उसके पास कोई इतनी अच्छा रैंक नहीं था, कोई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं थी। वो एक फार्मिंग करने वाला नौजवान था। एलन को जो भी था उससे पसंद था, जैसा भी था। एलन कहती है, एलन के ख्याल में ये दौलत होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग है अब दोनों की तो यही उसके लिए काफ़ी है। तो इस दौरान जब वो बातें कर रही होती हैं तो हमने देखा था कि जॉन जो है वो सांस फूला हुआ वहाँ पे आता है और उनको बताता है कि वहाँ पे उनके जो घर है, उनकी जो फील्ड है, उनके जो मैदान है, उस जगह पे एक स्पेसशिप जो है, एक खलाई जहाज़ जो है वो लैंड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने पार्ट 1 जो था मैंने ख़त्म किया था। लास्ट में द स्पेसशिप लुक, कहते देखो वो स्पेसशिप आ रही है। तो स्पेल्डिंग हमने देखा था कि स्पेल्डिंग इस बात को मानने के लिए एग्री नहीं है, क्योंकि जो पावर्स है, जनरल पावर्स, उसने ये कहा था कि खला में कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे इस वक्त टेक्निकली एडवांस हम हैं। अगर खला में गए तो सबसे पहले हम ही जाएंगे। इसी बात को स्पेल्डिंग भी फॉलो कर रहा है। स्पेल्डिंग के ख्याल में कोई स्पेसशिप नहीं है, स्पेसशिप ज़मीन पे आ ही नहीं सकता। तो अब जबकि एक स्पेसशिप जो था, एक खलाई जहाज़ जान के मुताबिक जो उसने देखा था वो लैंड कर रहा था, तो स्पेल्डिंग कहता है अपेरेंटली, ज़ाहिरी तौर पर, यू डिड नॉट हियर माई ब्रॉडकास्ट। वो कहता है मुझे लगता है कि आपने मेरी नशरियात नहीं सुनी। पहले नंबर पे हमने को बताया तो उसने नशरियात में क्या क्या बातें की हैं कि लोगों का सिर्फ ये एक गलतफहमी है कि वो सिर्फ एक टूटा बता रहा था। कोई भी इसमें जो चहमगोइयाँ हो रही हैं लोगों के दरमियान में कि एक स्पेसशिप है, कोई एलियन वगैरह आ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जॉन को भी कह रहा है कि मुझे लगता है आपने मेरी नशरियात नहीं सुनी। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वो जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वो जो स्पेसशिप है, इस क्वेश्चन इज़ अ मीटियोर। मीटियोर वो एक शहाब साकब है, कॉमेट आपको बताया था, COMET। वो एक शहाब साकब है, नॉट अ स्पेसशिप, कोई खलाई जहाज़ नहीं है। जॉन हैज़ गॉन आउट विद एलन। अब जॉन उसकी बात नहीं सुनी, अब वो एलन के साथ भागता हुआ उस तरफ जाता है जहाँ पे वो स्पेसशिप लैंड कर रही है। स्पेल्डिंग एंड मिसिस स्पेल्डिंग फॉलो। स्पेल्डिंग और मिसिस स्पेल्डिंग भी दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो मिसिस स्पेल्डिंग, ओ माई, अब मिसिस स्पेल्डिंग ने भी देखा है कि वो खलाई जहाज़ वो ज़मीन पे उतर है। कहता ओ माई, जो एक्सक्लेमेशन साइन है वो हैरत के लिए यूज़ होता है। तो कहता है ओ माई लुक, देखो, समथिंग इज़ फॉलन, कुछ गिर रहा है। फॉलिंग, कुछ चीज़ गिर रही है। राजर राजर अपने शोर को कह रही है कि राजर देखो कोई चीज़ गिर रही है। यू डोंट थिंक इट इज़ अ गोइंग टू हिट द हाउस। तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारे घर को हिट करने लगा? जो कुछ भी उनके घर के पास लैंड कर रहा था। तो कहता है कि कहती है तुम्हें नहीं लगता ये हमारे घर को हिट करेगा, हमारे घर पे लगेगा आके? डू यू, क्या ऐसा तुम्हें लगता है? द odds अगेंस्ट हिट बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, वो कहता है odds मीन पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह की कोई चीज़ जो गिरती हुई चीज़ है, साइज दैट साइज, तो इस जिसामत की, जो जिसामत इसकी है, इस तरह की कोई गिरती हुई चीज़ जो है, इसके अमकान ये है कि आई शुड से, मैं तो यही कहूँगा कि रफली 10 मिलियन टू 1, 10 मिलियन से 1 बिलियन चांस है कि कोई इतनी बड़ी जिसामत वाली चीज़, कोई स्पेसशिप जो ज़मीन पे लैंड करे। मतलब उसका कहने का ये है कि ये नामुमकिन है कि कोई चीज़ हमारे घर के पास लैंड कर रही है। जॉन कहता है 10 मिलियन टू 1, 10 मिलियन या 1 मिलियन, नॉट इट इज़ गोइंग टू लैंड। देखो 10 मिलियन 1 मिलियन को छोड़ो, चांस है या नहीं है, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। इट इज़ गोइंग टू लैंड, ये लैंड कर रहा है जो कोई भी है, राइट हेयर, बिल्कुल इसी जगह पे। एंड इट इज़ नॉट फॉलिंग, और जो गिर भी नहीं रहा, ये गिर नहीं रहा, बल्कि ये लैंड किया जा रहा है। जो कोई भी ज़मीन के ऊपर लैंड कर रहा है, आई एम श्योर इट इज़ अ मीटियोर। स्पेल्डिंग फिर भी देख के भी वो बिलीव नहीं कर रहा। कहता है मुझे यकीन है कि शाब साहब भी है, टूटा हुआ तारा ही है। मिसिस स्पेल्डिंग
शुड नॉट वी गो डाउन टू द सेलर, सेलर कहते हैं बेसमेंट को। वो डर गई है शायद, ना जाने क्या चीज़ होगी। तो उसमें मिस्टर स्पेल्डिंग से कहती है कि हमें बेसमेंट में नहीं जाना चाहिए, नीचे तहखाने में हम चले जाते, छुप जाते हैं जाके। स्पेल्डिंग इफ़ इट इज़ नॉट अ मीटियोर, अगर ये कोई मीटियोर, अगर ये कोई शाब साकब भी टूटा हुआ तारा नहीं है, इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन। अगर ये तारा नहीं है तो ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल कहते हैं आई को, इल्यूजन कहते हैं जो डिसेप्शन होती है। ई डिसीव से डिसेप्शन है। आई डिसेप्शन मीन नज़र का धोखा है ये बस एक नज़र का फ्रेब है, नज़र का धोखा है और कुछ भी नहीं है। एलन डैडी इट इज़ रियल स्पेसशिप। डैडी देखो आप, एक देख के भी राजा स्पेल्डिंग यकीन नहीं उसको आ रहा, तो वो देख के भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है ये स्पेसशिप हो सकती। तो एलन कहती है डैडी इट इज़ अ रियल स्पेसशिप, ये एक रियल स्पेसशिप है, असली जहाज़ है। आई एम श्योर इट इज़, मुझे यकीन है कि असली जहाज़ ही है। स्पेल्डिंग और मे बी अ वेदर बैलून, ये कोई वेदर बैलून, कोई मौसमी गुब्बारा भी हो सकता है कि जो मौसम वगैरह देखने के लिए किसी ने उड़ाया हो। यस दैट इज़ व्हाट इट इज़, ये मेरे ख्याल में ये गुब्बारा ही है। जनरल पार सेड ओनली यस्टरडे, वो उसे जनरल पार पे यकीन है कि जनरल पार ने जो कह दिया वही सब कुछ फाइनल है। अब जो आंखों से देख रहा है वो उसको यकीन नहीं आ रहा, तो कहता है जनरल पार ने यस्टरडे को ये बात कही थी। अब वो बात उसकी कंटिन्यू थी। जॉन कहता है इट इज़ लैंडिंग, देखो देखो ये लैंड कर रहा है, ज़मीन पे उतर है। स्पेल्डिंग आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस, जो कुछ भी है मैं पुलिस को कॉल करने लगा हूँ, द आर्मी में आर्मी को कॉल करने लगा हूँ। बोल्ट्स इनसाइड, बोल्ट्स मीन रन इनसाइड, अंदर की जानिब वो भागता है, वो रश करता है, जल्दी से जाता है अंदर की जानिब कि जाके आर्मी को या पुलिस को जाके इतला करे। एलन ओ लुक हाउ इट शाइन्स, देखो ये जो चीज़ जो भी है, हाउ इट शाइन, कितनी चमक रही है। जॉन हेयर इट कम्स, देखो यहाँ पे वो आ रही है, कि उनकी आंखों के सामने वो लैंड कर रही थी। मिसिस पेंडिंग राइट इन माई रोज़ गार्डन, देखो मेरे रोज़ गार्डन। इस बेचारी को आप देखना कि पूरे प्ले में ना इसने फूलों से बड़ा प्यार था उसका, फूलों का इसने एक बाग बनाया हुआ है। अब बदकिस्मती से शायद जो आने वाला था उसको नहीं पता था कि नीचे रोज़ गार्डन है, तो इसने अपना स्पेसशिप जो है उसी के रोज़ गार्डन के ऊपर लैंड कर दिया। अब उसमें बेशुमार इसके रोज़ भी, उसके जो फूल है वो भी तबाह हुए होंगे। तो बड़ी टेंशन लेती है, बार बार अपने शोर को कहेगी, आप देखना 3-4 दफ़ा बोलेगी कि इसे बोलो स्पेसशिप को मेरे रोज़ गार्डन से परे कर दे, वो डैमेज हो रहे हैं, वो ख़राब हो रहे हैं। मतलब ये अपने रोज़ गार्डन के लिए काफ़ी फिक्रमंद रहती है पूरे प्ले में। तो कहता है देखो देखो मेरे रोज़ गार्डन में ये उतर रही है। एलन मे बी इट इज़ अ बैलून, हो सकता है ये कोई बैलून हो, कोई गुब्बारा हो। जॉन नो इट इज़ स्पेसशिप, ये कोई एक खलाई जहाज़ है। राइट इन योर बैकग्राउंड बैक यार्ड, ये आपके बैक यार्ड, आपके लान में, बिल्कुल आपके बैक यार्ड, आपके लान में उतर रही है। एलन व्हाट मेक्स इट शाइन सो, देखो कितनी चमक रही है। व्हाट, क्या ऐसी चीज़ है कि जो इसे इतना शाइन कर रही है। जॉन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट। अब जॉन के करेक्टर में हम लिख सकते हैं ही इज़ अ ब्रेव टाइप ऑफ पर्सन, ही इज़ अ ब्रेव टाइप ऑफ बॉय। देखिए बगैर डर के आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, मैं देखने जा रहा हूँ। अब एक स्ट्रेंजर है, एक अजनबी है, एक इसके सब के लिए ये एक नई अनोखी चीज़ है और उसकी तरफ जाते हुए सबको डरना चाहिए कि न जाने आगे से ब्लास्ट ना हो जाए, न जाने आगे से कौन निकलेगा, क्या होगा। लेकिन जॉन जो है वो बगैर नतीजा सोचे हुए वो उसकी तरफ जाता है, कहता है कि आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, मैं वहाँ पे देखने जा रहा हूँ कि क्या कुछ है। रन्स ऑफ टुवर्ड द लाइट, उस लाइट की तरफ जो लैंड कर रही है उस लाइट की तरफ वो भागता है। एलन ओ डार्लिंग डोंट जॉन, अब एलन जो है फिक्रमंद है, जॉन जब उसकी तरफ भागता है एलन पीछे से फिक्र फिक्र करती है। डोंट जॉन ओ डार्लिंग डोंट जॉन ओ डियर, ओ प्यारे, डोंट मत जाओ उधर, जॉन प्लीज़, जॉन जॉन कम बैक। अब ये उसको पीछे से आवाज़ें दे रही है, फिक्रमंद हो रही है, अब उससे आवाज़ें दे रही हैं कम बैक, वापस आओ। स्पेल्डिंग वाइड आइड रिटर्न्स, अब स्पेल्डिंग अंदर कॉल करने गया था, वो वापस आता है वाइड आइड, आंखें खुली हुई हैं, रिटर्न्स वापस आता है। अब उसने जो कुछ देख रहा है, अब उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक स्पेसशिप जो है हमारे घर के पास आके रुकी है। मिसिस स्पेल्डिंग जो उसकी वाइफ है, राजर इट इज़ लैंडेड राइट इन माई रोज़ गार्डन, इस बेचारी की कोई नहीं सुनेगा, पूरे प्ले में बेचारी बोलती रहेगी। रोज़ गार्डन वो शख्स या वो लड़की या वो औरत बेहतर समझ सकती है कि जिसने कोई गार्डन बनाया हो और उसका गार्डन को तबाह कर जाए तो उसको इसका दुख बेहतर समझ लगेगा। लेकिन राजर स्पेल्डिंग को और किसी भी जो
वहाँ पे जितने भी करैक्टर हैं उनको इसकी परवाह नहीं होती। बार बार ये बेचारी अपने रोज़ गार्डन की फिक्र करेगी। दूसरी बार कह रही है देखो मेरे बिल्कुल रोज़ गार्डन के ऊपर उसने लैंड किया है। स्पेल्डिंग इसकी बात का जवाब दिए बगैर आई गॉट जनरल पार्स, आई कॉल्ड जनरल पार्स, मैंने जनरल पार्स को कॉल कर दिया। ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है, ही इज़ कमिंग ओवर। ही सैड, उसने कहा है कि दे हैव बीन वाचिंग दिस, वो भी इसको देख रहे हैं। थिंक, ये जो चीज़ उतरी है इसको वो देख रहे हैं। दे डोंट नो व्हाट इट इज़, उन्हें भी नहीं पता व्हाट इट इज़, ये क्या है। एलन, यू मीन इट इज़ नथिंग ऑफ आर्स, इसका मतलब भी हुआ कि नथिंग ऑफ आर्स, ये हमारी ज़मीन में से कुछ भी नहीं है, ये हमारे इलाकों में से कुछ भी नहीं है। स्पेल्डिंग, दे बिलीव इट, उनको भी ऐसा यकीन है कि जो कोई भी चीज़ है ये हमारी ज़मीन की नहीं है। स्वेलोज हार्ड, स्वेलोज मीन गल्प, GULP, गल्प। गल्प कहते हैं निगलने को, किसी बात को निगलना, एग्री करना। बड़ी मुश्किल से वो इस बात को निगलता है, बड़ी मुश्किल से इस बात को कबूल करता है, क्योंकि उसके ख्याल में कोई स्पेसशिप हो ही नहीं सकती, कोई बाहर की दुनिया को कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। तो इस बात को बड़ी मुश्किल से वो निगलता है, बड़ी मुश्किल से वो एक्सेप्ट करता है। इट इज़ फ्राम आउटर स्पेस, ये को बाहर की दुनिया की है। आउटर स्पेस, बाहर से, बाहर की स्पेस से है। एंड जॉन डाउन देयर, एलन कहती है, जॉन जो है फिक्रमंद हो रही थी, आवाज़ भी थी जाते टाइम, और अपने बाप को कहती है कि जॉन जो है डाउन देयर, वहाँ पे गया हुआ है, नीचे गया हुआ है। डैडी गेट अ गन और समथिंग, जाओ और कोई बंदूक ले आओ और समथिंग, कोई और आला जो हमारे दिफा कर सके। परहैप्स वी हैड बेटर लीव द हाउस, तो स्पेल्डिंग कहता है बेहतर है कि हैव द बेटर टू लीव द हाउस, हम क्या करें, घर को छोड़ जाते हैं। अनटिल द आर्मी गेट्स हेयर, न जाने कौन होगा क्या करे, तो उसके आर्मी के आने तक हम इस घर को छोड़ जाते हैं। वी कांट लीव जॉन, अब एलन फिक्रमंद होती है तो कहती है हम जॉन को छोड़ नहीं सकते। स्पेल्डिंग आई कैन, स्पेल्डिंग जो उसका बाप है वो कहता है जी मैं छोड़ सकता हूँ। हमने पीछे बहस में देखा था कि उसे जान पसंद नहीं है। पियर्स नियर साइटेड, पियर कहते हैं गौर से देखने को, लुक्स इनसाइड, गौर से देखना किसी चीज़ को। नियर साइटेड, नियर साइटेड क्लोज आए, बड़ी पास नज़र करके, बड़ा गौर से देख रहा है। वाई इट इज़ नॉट मच लार्जर देन अ कार, क्यों आपको नहीं लगता इट इज़ नॉट मच लार्जर देन अ कार। इसको MCQs के लिए भी आप याद रख ले कि जो चीज़ उतरी थी वो कहता है कि इसका जो साइज़ है तकरीबन एक कार जितना है, जो एक आम कार होती है। आई एम श्योर इट इज़ सम काइंड ऑफ मीटियोर, मुझे अभी भी मैं यकीन से कहता हूँ ये कोई शाब साकब ही है। एलन, मीटियोर्स और ब्लेजिंग हार्ट, बर्निंग हार्ट, ये इंतहाई गर्म होते हैं, जो सितारे होते हैं, जो टूटे हुए तारे होते हैं वो इंतहाई गर्म होते हैं। दिस इज़ कोल्ड वन, स्पेल्ड कहते हैं ले, हाँ ये कोल्ड वन है, ये तो ठंडा है। एलन, इट इज़ ओपनिंग, देखो ये ओपन हो रहा है, जो कोई भी लैंड किया है इसने, अब लैंड कर चुका है, अब वो ओपन हो रहा है। द होल साइड्स ओपनिंग, सार तरफ से खुल रहा है ये। शाउट्स, शाउट्स चीखती है, जोर से बोलती है, जॉन कम बैक, जॉन कम बैक क्विक, जॉन खुल रहा है, जो कुछ भी है ये खुल रही है। कम बैक क्विक, जल्दी से वापस आ जाओ। मिसिस स्पेल्डिंग, वाई देर इज मैन गेटिंग आउट ऑफ इट, वाई देखो क्यों, देर इज अ मैन, एक आदमी लग रहा है मुझे, गेटिंग आउट ऑफ इट, जो इससे बाहर निकल रहा है। देखो जो स्पेसशिप लैंड किया है, जो खुल रहा था, अभी उससे एक आदमी बाहर निकल रहा था। साइज आह भरती है। आई फील मच बेटर ऑलरेडी, अब मैं, क्योंकि एक आदमी ही कर रहा है, अब आदमी को देख के इससे थोड़ा सा सुकून आता है। आई फील मच बेटर ऑलरेडी, मैं पहले से थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रही हूँ। आई एम वाइल मिलियंस ऑफ पीपल, अब आई एम श्योर, मुझे यकीन है। इफ़ वी आस्क हिम, अगर आप ही में से हम इसे कहते हैं, ही विल मूव दैट थिंग ऑफ फॉर अस, राजर यू आस्क हिम। अब देखो फिर दोबारा से, इफ़ वी आस्क हिम, मुझे यकीन है कि अगर हम इसे कहते हैं तो ही विल मूव दैट थिंग फॉर अस, तो ये इस चीज़ को यहाँ से मूव कर जाएगा, इसकी चीज़ को यहाँ से हटा देगा। क्यों हटा देगा ये आपको बेहतर पता है कि उसका रोज़ गार्डन के ऊपर लैंड किया हुआ है, रोज़ गार्डन के बारे में फ़िक्रमंद है। तो कहती है कि राजर आप इसे कहो ना कि इस स्पेसशिप को यहाँ से थोड़ा सा हटा दे। फिर दोबारा उसकी बात का जवाब नहीं है। ओमिनसली, ओमिनसली अलार्मिंगली, ख़तरा भांपते हुए, ख़तरा महसूस करते हुए। इफ़ इट इज़ रियली अ मैन, जो निकला है वहाँ से वाकया ये एक आदमी लगता है। जॉन शेकिंग हैंड्स विद महिम, अब एलन बार बार फिक्रमंद हो रही है, कहती जॉन इज शेकिंग हैंड्स विद हिम, जॉन जो है इसके साथ हैंड शेक कर रहा है, जॉन इसके साथ वो हाथ मिला रहा है।
कॉल पुकारती है, जॉन डार्लिंग कम ऑन अप हेयर, मेहरबानी करके जॉन कम अप हेयर, ऊपर आ जाओ यहाँ पे, एंड ब्रिंग योर फादर। मिसिस स्पेल्डिंग शुरू में बताता है सबके साथ हैप्पी रहने वाली है, सबको खुश करने वाली है, और साथ कहते हैं कि अपने दोस्त को भी साथ ले आना। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे द क्रिएचर लुक। अब स्पेल्डिंग कहता है देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत लग रहा है, विद द वे, उस तरह, दैट क्रिएचर लुक, कि जिस तरह क्रिएचर की लुकिंग है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसके जो कपड़े हैं, उसकी जो दिखावट है, उसकी जो बनावट है, मुझे लगता है इसकी बनावट गलत है। बनावट गलत मतलब उसके जो कपड़े उसने पहने हुए हैं, तो लगता है उसका जो फैशन है, उसने जो हुलिया अपना बनाया हुआ है, कि हमारे लोगों की तरह लग नहीं रहा, ये रॉन्ग है इसके साथ। इफ़ इट इज़ अ मैन, अगर ये एक आदमी है, एंड नॉट अ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर जाइंट, कोई बला नहीं है, अगर ये एक आदमी है, कोई बला नहीं है, तो जिस तरह का इसने हुलिया बनाया हुआ है, ये हुलिया इसका बड़ा रॉन्ग है, बड़ा इसका गलत हुलिया है, ये हमसे नहीं मिलता जुलता। ही लुक्स परफेक्टली नाइस टू मी, मिसिस स्पेल्डिंग सबके साथ खुश रहने वाली, तो परफेक्टली नाइस टू मी, मेरे लिए तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, मुझे तो जैसा है अच्छा लगता है। जॉन एंड द विजिटर अपीयर। जॉन और जो विजिटर जो आने वाला है, वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उन फैमिली के पास आ जाते हैं। द विजिटर इज़ इन हिज फोर्टीज़, फोर्टीज़ ये 40 साल का है, फोर्टीज़ 40 साल का है। अ माइल्ड प्लेइंट लुकिंग, इसको आपने याद रखना है, ठीक है, जो उसकी अपीयरेंस है, जो विजिटर आया 40 साल का है। अ माइल्ड प्लेइंट लुकिंग, माइल्ड सॉफ्ट सा, प्लेइंट लुकिंग मैन, प्लेइंट हैप्पी लुकिंग मैन, खुशगवार दिखने वाला आदमी था। विद साइड विस्कर, साइड विस्कर्स उसने कल में रखी हुई थी, साइड विस्कर्स, एंड ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ 1860, इस पे एमसीक्यूज भी आता होता है, ठीक है। रिटर्न का जो अभी इसको विजिटर कह रहे हैं, फिर वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा, तो कहते हैं कि जो उसका ड्रेस था, उसका जो फैशन था, वो 1860 वाला था। ही passes when he sees the three people, he stops, वो रुक जाता है, when he sees the three person, जब इन तीन लोगों को देखते हैं। कौन से तीन? रॉजर स्पेल्डिंग है, मिसिस स्पेल्डिंग है, और एलन। जब इन तीनों को देखता है तो वो रुक जाता है, इन साइलेंस, फिर खामोश होता है थोड़ी देर, फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, थोड़ी देर रुक जाता है, खामोशी इख्तियार कर लेता है। दे स्टेयर बैक एट हिम, वो भी इसको देख रहे हैं, इक्वली इंटरेस्टेड, वो भी इंटरेस्टेड, जिस तरह उसको इंटरेस्ट है इनको देख के, इसी तरह इन तीनों को भी इंटरेस्ट था रिटर्न को देख के, उस विजिटर को देख के। तो विजिटर, आई सीम, मुझे लगता है, आई हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है यहाँ पे आके। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। आई वुड बेटर गो बैक, मुझे लगता है, आई हैड बेटर गो बैक, मैं बेहतर है कि मैं वापस चला जाऊँ, एंड स्टार्ट ओवर अगेन, और जाके अपनी मशीन को मैं दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। मुझे लगता है मैं यहाँ पे आके मैंने गलती कर दी है, तो मैं जाता हूँ वापस, और वापस जाके अपनी मशीन को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। स्पेल्डिंग, माय डियर सर, मेरे प्यारे जनाब, यू आर ओनली जस्ट अराइव्ड, आप तो अभी भी आए हैं, कम इन, कम इन, आ जाए, आ जाए। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट अ प्लेजेंट दिस इज, मिस्टर हम मुझे बड़ी खुशी होगी, आई डोंट नीड टू टेल यू, मुझे आपको ये बताने में बड़ी खुशी होगी, व्हाट अ प्लेजेंट, कितनी खुशी है मुझे, व्हाट दिस इज, अब जनाब आपसे मिलके मुझे कितनी खुशी हुई है। मिस्टर 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 मतलब उसका नाम जानने की कोशिश कर रहा है, तो अब देखें जो रॉजर स्पेल्डिंग है, अब जब उसने कहा कि मैं यहाँ से, लगता है मुझे गलती हो गई है, मैं वापस जाऊँ, तो मिस्टर स्पेल्डिंग उसको रोक रहा है, उसको वो जाने नहीं दे रहा। सबसे पहले ये फ़ौरन ही बोल रहा है कि जनाब आप तो अभी भी आए हैं, अभी जाने की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे थोड़ी देर ठहरें, आपको नहीं पता कि हमें कितनी खुशी हुई है आपके आने से। उसका ये अंदाज़, उसका ये कहना, किस लिए? क्योंकि वो कॉल कर चुका है, क्योंकि वो आर्मी को बता चुका है, क्योंकि वो शायद इनाम लेने के चक्कर में है, क्योंकि वो शायद अपनी ब्रॉडकास्ट में लाने के चक्कर में है, शायद वो फेमस होने के चक्कर में है। अगर राजर जो है, ये उसने जो कॉल की है, अगर पावर्स के आने से पहले, अगर पुलिस के आने से पहले, अगर आर्मी के आने से पहले पहले वो चले जाता है, तो इसका मतलब है कि इसका सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, ये उनके सामने झूठा पड़ जाएगा। जो कुछ इसने कॉल किया वो तो आके बोलेंगे कि कॉल करने के बाद भी वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो ये नहीं चाहता कि जो विजिटर है वो वापस जाए,
तो इसके आगे इंशाल्लाह ताला यहाँ से इसकी जो मज़ीद बातें हैं वो हम अगले पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है प्ले काफ़ी लेंथी है, तो इसको मैं शॉर्ट शॉर्ट करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग भी साथ साथ बोर ना हो। और इंशाल्लाह ताला आपसे पार्ट 3 में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।